दोस्तों, ये वाकया है एक ऐसी लड़की का जिसकी शादी की रात ही मौत हो गई। जब शौहर अपने कमरे में दुल्हन को देखने गया तो वह चीखता हुआ बाहर निकला, क्योंकि उसकी दुल्हन की मौत हो चुकी थी। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और उस पर सांप और बिच्छू लिपटे हुए थे। यह खौफनाक मंजर देखकर सब लोग कांप गए और तौबा इस्तगफार करने लगे। सबको हैरत थी कि यह वही लड़की है जिसकी नेकियों की तारीफें सुनी जाती थीं, जिसे लोग इबादत गुजार समझते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का निकाह उसके साथ किया था। मगर उसकी लाश देखकर सबको सवाल हुआ कि इतनी नेक लड़की को इतना सख्त अजाब क्यों मिला। ये जानने के लिए लोगों ने उसके अतीत पर नजर डाली तो सारा राज खुल गया। वह लड़की नाजो थी। नाजो बेहद खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, पढ़ी लिखी, सलीकेदार और अक्लमंद। गांव की लड़कियों से कहीं आगे उसने अकादमी और मदरसा भी खोल रखा था, जहां बच्चे पढ़ते थे। लोग उसे इज्जत देते थे। मगर नाजो के अंदर एक जहरीली बुराई थी और वह थी उसकी जुबान। उसे गीबत और चुगली करने का शौक था। अपनी तारीफें सुनकर उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाती और घर घर में आग लगाती थी। उसके भाई की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मगर नाजो की चुगली ने उसके घर को भी उजाड़ दिया था। उसने झूठ बोलकर अपने भाई को भड़काया कि उसकी बीवी गैर मर्द से मिली है। मर्द से नाजो ने झूठी गवाही और झूठे सबूत दिखाकर भाई से उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी। उस गरीब औरत ने जाते जाते बद्दुआ दी कि नाजो कभी अपने शौहर का प्यार नहीं देख पाएगी, और अल्लाह ने उसकी बद्दुआ कबूल कर ली। मगर नाजो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी आगे बढ़ी। उसने रिश्तेदारों के घरों में झगड़े डलवाए, बहुओं को सास के खिलाफ किया, बीवियों को शौहर के खिलाफ किया। यहां तक कि उसकी चुगली से एक औरत ने अपने शौहर और बहन को कत्ल कर दिया और जेल चली गई। नाजो इस पर भी खुश थी कि मेरी वजह से अब कत्ल भी होने लगे हैं। उसकी मां बार बार उसे रोकती, समझाती, अल्लाह से डरो बेटी मियां, बीवी में जुदाई डालना अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंद काम है। मगर नाजो हंसकर कहती, अम्मा, मरने से पहले मैं हज उम्रा कर लूंगी और सारे गुनाह माफ करवा लूंगी। अभी तो मैं जवान हूं, अभी मुझे मौत कहां आने वाली है। वक्त गुजरा तो नाजो की मां ने उसका रिश्ता शहर में तय कर दिया, क्योंकि गांव वाले उसकी असलियत जान चुके थे। निकाह हो गया और रुखसती का दिन आया। मां ने बहुत समझाया, बेटा, अब वहां जाकर सबको अपना बना लेना, उनकी इज्जत करना, कोई चुगली मत करना, वरना तुम्हारा घर भी टूट जाएगा। मगर नाजो ने परवाह नहीं की। वह शौहर अजमल के कान भरने लगी। शादी से पहले ही फोन पर बातें करके उसने अजमल को मां और भाइयों से अलग होने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रुखसती की रात अजमल जब कमरे में दाखिल हुआ तो नाजो पहले ही मौत का शिकार हो चुकी थी। उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी लंबी निकली हुई जुबान पर सांप और बिच्छू डंस रहे थे। अजमल यह भयानक मंजर देखकर चीखते हुए बाहर निकला और पूरे घर में मातम छा गया। नाजो की मां चीख चीख कर रो रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बद्दुआ सच हो चुकी थी जो उसकी भाभी ने दी थी कि वह अपने शौहर का प्यार कभी नहीं देख पाएगी। नाजो मरने के बाद सबके लिए एक नसीहत बन गई। कब्र से उसकी चीखें सुनाई देती थीं और लोग कहते थे कि उसकी जुबान पर अजाब है, क्योंकि उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल चुगली और गीबत के लिए किया था। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि चुगली, गीबत और मियाँ बीवी में जुदाई डालना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ऐसे गुनाहों को माफ नहीं करता। रसूल पाक ने फरमाया है कि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वह किसी मियाँ बीवी को अलग करवा दे। इसलिए दोस्तों, तौबा करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें और अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें ऐसे गुनाहों से बचा ले।